दिल्ली में, उन लोगों को ये लोग क्या करते हैं, बाप बेटे दबाव बना के या तो टिकट ले आते हैं, उनको कहते हैं हमारे लोग इतने चले जाएंगे। इसके प्रति ये आरोप है आपके सारे? हमारे जो झाबुआ विधानसभा के सीधे आरोप है प्रतिनिधि। अब कौन है झाबुआ विधानसभा, आपको खुला तो बता दीजिए। जय जोहर का नारा है। नमस्कार, आप देख रहे लोकेशन न्यूज़। मैं इस वक्त खड़ा हूँ रानापुर तहसील में। आज यहाँ पर सर्व आदिवासी समाज ने आदिवासी अंचल क्षेत्र में, जो कि रानापुर तहसील के अंतर्गत 2-3 गांव में लगभग खनिज के लिए ज़मीन अधिग्रहण हो रहा है, ज़मीन नीलामी के लिए हो रहा है। मैं बता दूं, उस ज़मीन को लेकर एसडीएम साहब ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही दिया है कि वो सब साजिश है। इस प्रकार से कोई भी नोटिफिकेशन झाबुआ प्रशासन के पास नहीं आया। उसके बावजूद भी यहाँ पर आज एक धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन में आदिवासी अंचल क्षेत्र की जो ज़मीन है, जो कि अधिग्रहण के लिए सरकार मांग कर रही है, अधिग्रहण के लिए जो ज़मीनें जा रही है, उसको लेकर आज रानापुर गुजरी हाट मैदान में लगभग एक विशाल धरना प्रदर्शन किया। धरना प्रदर्शन में अनेक आदिवासी अंचल क्षेत्र के प्रवक्ता आए, पार्टी के प्रवक्ता आए, उन्होंने वहां पर भाषण दिए और आदिवासी समाज को उन्होंने किस प्रकार से ज़मीन नीलामी होगी उसके बारे में जानकारी दी। वहां से फिर धरना प्रदर्शन के बाद रानापुर तहसील पर आकर एसडीएम साहब को उन्होंने ज्ञापन दिया। इस पूरी खबर को देखिए। इस पूरी खबर में उस धरना प्रदर्शन में क्या कहा प्रवक्ता ने, एसडीएम साहब को जब ज्ञापन दिया उसमें प्रवक्ता ने क्या कहा, इस पूरी खबर में आप देखिए उस खबर को। इस खबर के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लास्ट में जरूर बताएं। लोकेशन न्यूज़ पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यही बात अब वो मुझे क्या कहेगा, जैसे नागर सिंह जी को, भानु भूरिया जी को, सबको गुंडा, बदमाश, अपराधी, सब कुछ आरोप लगाएगा। अब वो मेरे पर, पहले उनको बताया था, अब वो मेरे को बताएगा। जब इस कुंदनपुर में इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तब चुनाव के लिए मुझे उनके घर ले गया, चुनाव वोट लेने के लिए। जब उनके यहाँ मौत हो जाती है तो वो इंदौर में सोया हुआ है, कहता है दिल्ली में हूं। इतने दिन हो गए, इतने दिनों में यहाँ आना था कि नहीं। आज बहुत बड़ी लड़ाई थी। कौन बोल रहा था, किसने बोला ये? किस बात का? ये दिल्ली में है और इंदौर में है। उनके सभी अभी पता चला है ना। इन हमारे भाइयों के लिए अभी एक्सीडेंट हो गया, वहां मौत हो गई, कितने दिन हो गए। उनके यहाँ बैठने तक नहीं गया। क्यों नहीं गया, मैं पूछता हूं। और कल से वही या आज से मेरे को गुंडा, बदमाश और रिश्वतखोर और रुपयों के लिए करता, ब्लैकमेल करता है, ऐसे सवाल जवाब वो करेगा। लेकिन उसको सवाल जवाब ऐसे सिखा देंगे अब हम कि उसको एक तो भीली भाषा बोलते नहीं आती। उससे अच्छी उसकी डॉक्टर मैडम है जो आदिवासी भाषा बोल लेती है, उसको नहीं आएगी। मुझे हटाया शीर्ष नेतृत्व अपने भोपाल में और देश में, दिल्ली में। उन लोगों को ये लोग क्या करते हैं, बाप बेटे दबाव बना के या तो टिकट ले आते हैं, उनको कहते हैं हमारे लोग इतने चले जाएंगे। इसके प्रति ये आरोप है आपके सारे? हमारे जो झाबुआ विधानसभा के सीधे आरोप है प्रतिनिधि। अब कौन है झाबुआ विधानसभा, आपको खुला तो बता दिया हमने। तो ये चीजें ऊपर नेतृत्व उसको संभाल ले। अगर इस व्यक्ति को, हमारे झाबुआ विधानसभा के जनप्रतिनिधि को अगर ज़्यादा तवज्जो दी तो हमारी आदिवासी सीटें जो थोड़ी बहुत बची है और झाबुआ भी बची है, वो भी चली जाएगी। उसको बंद कर दे, इनको सहयोग देना। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के बनने की तैयारी में है, लेकिन ये आंदोलन से बता दिया है कि आप वहाँ नहीं बैठने वाले हो। अच्छा, ये जमीन अधिग्रहण को लेकर के कल एक प्रेस नोट झाबुआ एसडीएम के द्वारा जारी किया गया था कि ये भ्रामक बातें हैं और इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके विषय में आप क्या कहेंगे? करे ना, खान मंत्रालय का लेटर जो है, वेबसाइट है, उस पर है हमारे पास। इन्होंने खुद ने, एसडीएम साहब ने खुद आप लोगों को एक लिस्ट दी है, उसमें झाबुआ जिले की कई खदानें नीलामी की प्रक्रिया में है, ये इन्होंने आपको दी है। तो क्या ये नहीं है नीलामी की बात? क्या ये सालरपाड़ा, मातासुला, भूतखेड़ी, अंधारवट क्षेत्र, जूना गांव, क्या यहाँ सर्वे नहीं हुआ है क्या? जवाब दे ना।
हमारे पे जितने प्रकरण दर्ज करना हमारे भाइयों के लिए, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए, हमारे आदिवासी भाइयों के लिए हम लड़ेंगे और जीतेंगे। अभी मुख्य खजाने कौन कौन सी ऐसी जो नीलामी में इन्होंने नई दर्ज की है? अपनी धामनी नाना की हो गई, इन्होंने दर्ज कर ली है, अपने उबेराब की दर्ज कर ली है। ऐसी कई ये लाइनें हैं, ये जो अपने सालड़पाड़ा है, मातासुला है, भूतखेड़ी है, ऐसी कई दर्ज कर ली है। और ऐसे ये गाँव जो दर्जनों गांव हैं उनकी सबकी ज़मीनों पे सर्वे हो चुका है और नीलामी प्रक्रिया के लिए भारत सरकार खान मंत्रालय इसकी प्रक्रिया कर रहा है। शराब माफिया के लिए आपका क्या कहना है, जिस पर आप निरंतर कार्रवाई की मांग कर देखो, मैं शराब माफियाओं के खिलाफ 10.5 साल से लड़ता आ रहा हूँ, लेकिन ये छोटे छोटे हमारे ग्रामीण भाइयों के यहाँ जाके 5-7 क्वार्टर का केस बना के बड़ी बड़े आरोपी बना देते हैं। हमारे यहाँ महुए के दारू नियम में है कि 5 लीटर तक रखने का वो बनाने का हमारे लोगों के लिए नियम में है, फिर भी उनके यहाँ जाके केस बना देते हैं। और रही बात कि ये जो पुलिस प्रशासन और आबकारी विभाग मेरे प्रति क्यों कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि मैं जनहित में गया हूं और इन केसों में निर्माण तिथि और बेज नंबर के आधार पर संबंधित ठेकेदार अथवा मैनेजर को आरोपी बनाना रहता है। वो उनको नहीं बनाते, रुपया आता है ना, गांधी जी आता है, इसलिए वो उनको आरोपी नहीं बनाते हैं, ड्राइवर और क्लीनर को बना देते हैं। इसीलिए मैं माननीय उच्च न्यायालय में इसकी जनहित में जो दस्तावेज इनसे मांगे हैं वो दे नहीं रहे हैं। इसका दबाव बनाने के लिए मुझे जिला बदल का नोटिस थमा रहे हैं, वो नहीं चलेगा। मैंने पूर्व में भी आपको प्रेस वार्ता के मार्फत यहाँ पर 1 से 1.5 करोड़ रुपए की बंदी ली जा रही, वो मैं पहले कह चुका हूँ, उसके बाद भी प्रशासन नहीं जागा है। यहाँ पर 30 से 35 हज़ार पेटियाँ राणापुर के गोदाम में, शराब की गोदाम में पड़ी हुई है, उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इनको सहयोग दे रहे हैं प्रशासन। तो ये क्या मामला है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, लड़ेंगे और माननीय न्यायालय में जीत के जरूर आए, हमें पूर्ण विश्वास है। क्या आश्वासन दिया? जिला बदर की जो कार्रवाई है, इस पर कोई साजिश आपको लगती है किसी की? बिल्कुल साजिश। मैंने आपको भाषण में बोला हूँ ना कि 3.5 घंटे तक मैं CCTV कैमरे में हूँ और 22 तारीख का मसला बताया और आपके सामने, आपको मालूम है 24 तारीख को हमने एक प्रेस वार्ता करी, आप भी आए थे उसमें, और 7:45 बजे 5-6 घंटे बाद मेरे पे FIR हो जाती। तो 22 तारीख को इन्होंने मेरे खिलाफ FIR क्यों नहीं करी? कहाँ सोए थे? शराब दुकान के अंदर CCTV कैमरा है और सामने भी CCTV कैमरे हैं, उसमें साफ दिखता है कि उस दिन आया कि नहीं आया 22 तारीख को। लेकिन इनके जो FIR करने वाले मेरे घर आए नोटिस देने के लिए और बोला कि TI साहब ने हमारे पे ये दबाव बना के तुम आपके ऊपर, आपके बेटे के ऊपर FIR कराई है। तो मैंने कहा बढ़िया है, तो इसकी क्या जवाबदारी, आपकी क्या बनती? तो बोले गलती हुई है। तो गलती कैसे? बोले पुलिस की नौकरी है। तो इसे SI रघुवंशी, वो मैंने वीडियो सब वायरल करे हैं ना। और मेरे यहाँ चौकी प्रभारी ज़बरदस्ती घुस गए, मेरे बच्चों का, मेरी मिसेस का मोबाइल छीन लिया, 2.5 घंटे तक वहाँ रहे। उनकी लोकेशन हम निकलवा रहे हैं, शासन से कह रहे हैं कि आप लोकेशन लगाए। 2.5 घंटे कहाँ थे? फ़ोन ले गए, मोबाइल ले गए। वो शाम को 7:45 बजे घर देने आए, वो भी CCTV में। उसके बाद में जेवरात ले गए, मोबाइल ले गए, दस्तावेज ले गए। अभी तक ये FIR नहीं कर रहे संबंधित चौकी प्रभारी के और पुलिस वालों के खिलाफ। हम न्यायालय में जाएंगे और FIR करवाएंगे और डकैती के करवाएंगे, हमें न्यायालय पे पूरा पूर्ण विश्वास है। सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में विशाल धरना प्रदर्शन रखा गया था, जिसमें जल जंगल जमीन की भी लड़ाई थी और उसके बाद हमारे कुंदनपुर, पिटोल, राणापुर की भी रोड की भी लड़ाई थी। आपको पता ही होगा कि अभी आपने पेपरों में देखा होगा कि 2016 में वो रोड सैंक्शन हो गया था, उसकी राशि 12,000 करोड़ पे भी सैंक्शन हो गई थी। तो हमारा यही कहना है कि वो रोड अभी तक क्यों नहीं बना, उसकी राशि कहाँ गई है? यहाँ पे नेता लोग कह रहे थे कि बन गई है, या हमारे नेताओं से BJP के जो मंत्री है उनने जारी कर दिया गया। तो हमारा ये सवाल है, रोड बंद क्यों नहीं? आज हमारे आदिवासी समाज के लोग उस रोड से निकलते हैं तो एक्सीडेंट के कारण मर रहे हैं। हम खुद नाहरपुरा भांडाखड़ा के रहने वाले हैं, हम भी वहाँ से सिंगल पट्टी से निकलते हैं तो हमें भी डर रहता है कि लापरवाही के कारण एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि सिंगल पट्टी गाड़ी वाले आमने से भी आते हैं और पीछे से भी आते हैं। तो हमारा यही शासन और प्रशासन से मांग है कि आप वो रोड को जल्द से जल्द बनवाएं, अन्यथा हम 8 तारीख को 8 दिन बाद
कलेक्टर का घेराव करेंगे, जिसमें संपूर्ण आदिवासी समाज और पूरे जिले के आदिवासी को हम वहाँ पे बुलाएंगे। ये जो मंडल अध्यक्ष जो थे राणापुर के, उनको जिला कांग्रेस द्वारा हटा दिया गया है। आपने उनके साथ मंच साझा किया है, तो क्या कुछ अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है क्या? हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी जो मतियार भुरिया जी थे, उनको पद से हटा दिया गया है। क्यों हटा दिया गया है? क्योंकि वो आदिवासी समाज की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और वो हमारे दारू माफिया जो झाबुआ जिले में फल फूल रहे हैं उनके खिलाफ बोल रहे हैं। तो इस कारण से शायद हमारे नेताओं को लगा कि ये गलत बोल रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं गलत उनने क्या बोला, कि उनको किस कारण से हटाया गया, कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे क्या? बस इसका हमको जवाब देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।